ही रहो बने, सुमार्गदर्शकों समाज के तुम ही रहो बने। समान दृष्टि हो कि शत्रु मित्र भेद हो नहीं, उधान्य त्याग दो कुमार्ग को कभी कहो नहीं। त्रयग्नि छोड़ पाप धार में कभी बहो नहीं, त्रयग्नि छोड़ पाप धार में कभी बहो नहीं। बनो कि देव तुल्य अन्यथा यहाँ रहो नहीं, बनो कि देव तुल्य अन्यथा यहाँ रहो नहीं। त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड रोचना ललाट हो, शिखाधरो ललाम ग्रंथि भी लगी विराट हो। खुला विवेक है बुद्धि का रहे कपाट हो, अखंड राष्ट्र हो पुनः प्रभु ठाट बाट हो, अखंड राष्ट्र हो पुनः प्रभु ठाट बाट हो। और अब पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ, जो कर्मकांड से जीवन यापन करता हूँ, आह्वान करता हूँ लोगों का कि न मान दक्षिणा न द्रव्यदान भी तुम्हें मिले, डटे रहो परंतु धर्म की ध्वजा सदा खिले। सदा समर्थ हो कि वेद मंत्र जीत ले हिले, दहाड़ दो कि पश्चिमी प्रभाव भी लगे हिले, दहाड़ दो कि पश्चिमी प्रभाव भी लगे हिले। तपो की भारती सुभाल चारु चंद्र के हो, वशिष्ठ के समान क्षम्य वृत्ति और ने हो। दधीच के समान त्याग हो कि वज्र दे हो, मरुस्थली निवास या कि उच्च भूमि ले हो, मरुस्थली निवास या कि उच्च भूमि ले हो। और सीधे अंतिम पंक्तियों पर आता हूँ, रचना बहुत लंबी है कि समस्त देवता सुनो स्नेह दृष्टियां धरे, अवश्य रिद्धि सिद्धि वृष्टि श्री गणेश की करे। अभीष्ट प्राप्ति को त्रिदेव शक्ति बाहु में भरे, गभस्तिमान अंधकार को सुनो तभी हरे, गभस्तिमान अंधकार को सुनो तभी हरे। चाहे ज़बान जानते हो या ना जानते हो, अल्फ़ाबेट जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हिंदी उर्दू दोनों को एक साथ तौर पर हम समझ लेते हैं, इसलिए कि हमारे दिल के जज्बात की वो तर्जुमानी करती है। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। शायरी बेचैनियों का गीत और तन्हाइयों का संगीत हुआ करती है। जब हम तन्हा होते हैं तो कुछ न कुछ गुनगुनाते हैं, चाहे गम की हालत में हो चाहे खुशी की हालत में। इसीलिए ये बात कही गई थी कि वियोगी होगा पहला कवि, आँख से जा होगा दान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो आइए गम या खुशी दोनों मौक़ों पर ये शायरी हमारा साथ देती है। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि एक ऐसे शायर से गुजारिश करूँ जो आपके पड़ोस बहराइच का रहने वाला है, दिल्ली में रहता है। बहराइच और दिल्ली के फासले को उसने कम कर दिया है, इसलिए कि वो जब सफ़र करता है तो ख्यालात के परों पर सफ़र करता है और ये फासला बहुत जल्दी तय हो जाता है। मैं शरफनान पारवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उम्मीद की मध्यम सी लौ भी वो जारी है, ये किरण तन्हा जुल्मात पे भारी है। आइए उम्मीद की मध्यम सी लौ के साथ अपने वतन के माइक पर तशरीफ ला रहे हैं शरफनान पारवी। इज्जत माँ पदम भोपाल स्टेज पर तमाम असातिज़ा के कबील निश्चित फरमा है, उनके कदमों बैठ कर मुझे फरमा है। आज की दावत फरमा रहे इज्जत माँ हज़रत और लखनऊ के बाद और सामने के मुझको गिला कुछ नहीं है, न समझो कि मुझको गिला कुछ नहीं, न समझो कि मुझको गिला गिला कुछ नहीं है, न समझो कि मुझको गिला कुछ
न समझो कि मुझको गिला कुछ नहीं है, अगर मैंने तुमसे कहा कुछ नहीं है। हुस्न मतलब ज़माने में उसको मिला कुछ नहीं है, ज़माने में उसको मिला कुछ नहीं है, जो कहता था माँ की दुआ कुछ नहीं है। ज़माने में उसको मिला कुछ नहीं है, जो कहता था माँ की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता था माँ की। गज़ल का शेर आपके अदालत कर रहा हूँ कि जब गुफ्तगू है नजर से नजर की, जब गुफ्तगू है, जब गुफ्तगू है नजर से नजर की, कहा कहा कुछ नहीं है, सुना कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं है। जब गुफ्तगू है नजर से नजर की, कहा कुछ नहीं है, सुना कुछ नहीं है। हुकूमत है तेरी ये जानो दिल पर, क्या कहने हुकूमत है तेरी मेरे जानो दिल पर, मेरे पास अपना बचा कुछ नहीं है। हुकूमत है तेरी मेरे जानो दिल पर, मेरे पास अपना बचा कुछ नहीं है। फकत मनसबों की लड़ाई है वरना, क्या कहने हैं बिल्कुल सच्चा शेर आपके अदालत पेश कर रहा हूँ। फकत मनसबों की लड़ाई है वरना, सियासत में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। न समझो कि मुझको गिला कुछ नहीं है, अगर मैंने तुमसे कहा कुछ नहीं है। फकत मनसबों की लड़ाई है वरना, सियासत में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सियासत में अच्छा तमाम की जवानी में जो मुद्दा कह दिया था, जवानी में जो मुद्दा, जवानी में जो मुद्दा कह दिया था, जवाब उसने अब तक दिया कुछ नहीं है। फकत आंसुओं से लकीरें खींची हैं, क्या कहने हैं फकत आंसुओं से, फकत आंसुओं से लकीरें खींची हैं, शरफ उसने खत में लिखा। अगर मैंने तुमसे कहा कुछ नहीं है,
फकत आंसुओं से लकीरें खींची हैं, फकत आंसुओं से लकीरें खींची हैं, शरफ उसने खतीब में लिखा कुछ नहीं। पर मतलब मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कभी कत्ल मासूम छुप
मुलाकात कैसे, क्या कहना है? शरफ उनसे अब हो मुलाकात, शरफ उनसे अब हो मुलाकात कैसे, वो दरवाजा इनमें कम खोले। बड़ी प्यारी शायरी हो रही थी। नीरज भाई आप जो बोलते हैं ना, लगता है बिल्कुल इस रात में ये महसूस हो रहा है कि अब सारा काम छोड़ के सिर्फ मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, और भी दुख है ज़माने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वसी की राहत के सिवा। एक नगमा है और बहुत ही नाजुक अंदाज में वो जब अपने गीत और अपनी गज़ल पेश करती हैं तो दिल ये चाहता है कि अब शायरी ही से प्यार किया जाए। ये नाम है डॉक्टर सुमन दुबे का। सारी दुनिया जहाँ हिंदी समझी जाती है, सुमन दुबे से प्यार करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं। आइए डॉक्टर सुमन दुबे साहब। मंच पर उपस्थित पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दासिया जी, और इतना बड़ा मिशन लेकर चले हैं, हर्ष जी पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। इतना बढ़िया आयोजन किया है इन्होंने। आज आप सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि यूँ तो हम गीत गज़ल गुनगुनाने आए हैं, यूँ तो हम गीत गज़ल गुनगुनाने आए हैं, इस हंसी शाम को खुशबू लुटाने आए हैं, इस हंसी शाम को खुशबू लुटाने आए हैं। कलम से करके इबादत हम अपने लफ्ज़ों की, कलम से करके इबादत हम अपने लफ्ज़ों की, आपके दर पे अपना सर झुकाने आए हैं, आपके दर पे अपना सर झुकाने आए हैं। आइए, मंच पर बहुत बड़े बड़े मनीषी बैठे हुए हैं, मैं एक बहुत छोटी सी कलमकार हूँ। आपकी ये तालियाँ, आपका प्यार मुझे इतना मिल गया, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ आपके इस सदन में, क्योंकि कविता जब होती है तो क्या होना चाहिए, कहना चाहती हूँ आपके सदन में। फूल छोड़ कर कांटे चुनना कोई अच्छी बात नहीं, फूल छोड़ कर कांटे चुनना कोई अच्छी बात नहीं, रेत में जल के सपने बुनना कोई अच्छी बात नहीं, रेत में जल के सपने बुनना कोई अच्छी बात नहीं। महफिल में आए हैं अगर तो, महफिल में आए हैं अगर तो, वाह वाह करने सारे, महफिल में आए हैं अगर तो, वाह वाह करने सारे, बिन ताली के कविता सुनना कोई अच्छी बात नहीं, बिन ताली की कविता सुनना कोई अच्छी बात नहीं। ये बात मैंने इसलिए की है, कविता गीत गज़ल तालियों का कोई मापदंड नहीं है, लेकिन आपकी ये तालियाँ हमें आशीर्वाद स्वरूप मिलती हैं। आज इस महफिल को रोशन कर रहे हैं माननीय गोप साहब, माननीय नीरज जी, हमारी जूही दीदी और बहुत से लोग ऐसे उपस्थित हैं जिनको मैं जानती हूँ। आप सबको फिर एक बार नमन बंदन करते हुए चार पंक्तियाँ और आपके सदन में रखना चाहती हूँ। ये बड़ा खूबसूरत पल है, तब कहना चाहती हूँ आपके सदन में कि इस दुनिया के रंगमंच पर जीवन एक कहानी है, इस दुनिया के रंगमंच पर हम सब एक कहानी है, हम सब एक कहानी है। सांसें बंद अगर हो जाए रिश्ते सब बेमानी है, सांसें बंद अगर हो जाए रिश्ते सब बेमानी है, रिश्ते सब बेमानी है। अक्षर के आराधक हम,
अपनी बात शुरू करती हूँ। हालांकि मंच आज मनुष्यों से भरा पड़ा है, मैं बहुत छोटा समय लूँगी, आपका थोड़ा समय लूँगी। आइए कविता का आगाज करते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि और इस महफिल में दीपक रंजन जी की मेरे सामने उपस्थित है। बहुत कम जाते हैं लेकिन कविता के बहुत शौकीन है। मेरी दृष्टि वहाँ तक गई भी, आपको भी नमस्ते करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। आइए अपनी बात कहना चाहती हूँ, आपके सामने रखती हूँ और यहाँ से एक निवेदन करती हूँ, जुड़ जाइएगा कविता से। आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, भेजी है कबूतर तो पैगाम भी लिख देना, भेजी है कबूतर तो पैगाम भी लिख देना। उम्मीद के जुगनू ने तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद के जुगनू ने तेरे दर पे आई हूँ, एक शाम मोहब्बत की मेरे नाम भी लिख देना, एक शाम मोहब्बत की मेरे नाम भी लिख देना। और चार पत्तियाँ रूपल जी बैठी हुई है, हमारी मातृ शक्तियाँ उपस्थित है। मैं यहाँ से नेतृत्व कर रही हूँ जब, तो चार पंक्तियाँ और इस सदन में रखना चाहूँगी, सुनिएगा। कहना चाहती हूँ कि हम दिल ही नहीं रखते जज्बात भी रखते हैं, हम दिल ही नहीं रखते जज्बात भी रखते हैं, जुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं, जुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं। जो फूल समझते हैं, जो फूल समझते हैं उनको खबर कर दो, जो फूल समझते हैं उनको खबर कर दो, कांटों से निभाने की औकात भी रखते हैं, कांटों से निभाने की औकात भी रखते हैं। और आइए छोटा सा गीत सुनाती हूँ आपके बीच में। जैसा कि श्रृंगार और प्यार के बारे में बहुत सी बातें हमारे सरेश जी हास्य की कमी है, कहीं से भी बातें ले आते हैं, लेकिन मैं चूँकि महफिल और ये जो कविता का हृदय लेकर आप बैठे हैं, बहुत प्यार से कविता सुन रहे हैं, समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि प्यार के विषय में आपने जो बातें यहाँ पे रखी, मुझे बुलाते हुए जो आपने कहा, परम आदरणीय अनवर जलालपुरी साहब ने, अक्सर आप मुशायरों में मिलते हैं और बहुत सी बातें मेरे बारे में कहा करते हैं, और आपने सुना भी देखा भी किस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया। मैं नहीं कुछ बोलूँगी, आइए सीधे सीधे चूँकि प्यार के लिए कहा गया है, कहने का मन बहुत कुछ है, लेकिन कविता से जुड़ी हूँ इसलिए सिर्फ कविता करना चाहती हूँ। आइए एक गीत सुनाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जो श्रृंगार, जो प्यार का जो गीत है, अगर पूरे परिवार के साथ बैठकर सुना जा सके और पूरे परिवार के सामने पढ़ा जा सके, मेरा मानना है वही श्रृंगार है, वही प्यार है। आइए आपके सामने एक ऐसा ही गीत रखती हूँ, खामोशी के साथ भी सुन लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको आपके घर तक मेरी बात पहुँची। आइए मैं सुनाती हूँ, अपना गीत सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कहना चाहती हूँ, प्यार ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसे मिल जाता है उसके मन में क्या एहसास होते हैं, उन एहसासों को अपने गीत के माध्यम से आपके हृदय तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे
सामने। मेरी आंखों में चाहत के 7 समंदर झांके हैं, 7 समंदर झांके हैं। मेरी आंखों में चाहत के 7 समंदर झांके हैं, 7 समंदर झांके हैं। मेरी आंचल में कुदरत ने चांद सितारे टांके हैं, चांद सितारे टांके हैं। मेरी आंचल में कुदरत ने चांद सितारे टांके हैं, चांद सितारे टांके हैं। जो पतझड़ को जो पतझड़ को हरियाली दे, जो पतझड़ को हरियाली दे। मैं बहुत मस्तानी हूँ, जो जीवन को सुंदर कर दे। मैं वो प्रेम कहानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे। मैं वो प्रेम कहानी हूँ। आइए बड़ी सादगी के साथ अंतिम पद रखती हूँ, क्योंकि फिर समय की सीमाएं हैं। सिर्फ अंतिम पद रखती हूँ और प्यार के ये वानगी आपके सामने रखती हूँ। अगर आपको लगे कि सच कहने की हिम्मत की है आपके समक्ष, तो आप सबका आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाना चाहूँगी। कहना चाहती हूँ, उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे। उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे। मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे। मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे। वो मेरा वो मेरा गिरधर नागर है, वो मेरा गिरधर नागर है। मैं मीरा दीवानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे। मैं वो प्रेम कहानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे। मैं वो प्रेम कहानी हूँ। जिसमें जिंदगी की कड़वाहटें भी हैं और जिंदगी का नगमा भी है। इन दोनों को समेट कर एक अच्छे अंदाज में अपनी शख्सियत को तस्लीम कराने वाले शायर का नाम है हसन काज़मी। मैं जनाब हसन काज़मी से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ रखें। आइए हसन साहब। हम सब के महबूब तरीन रहनुमा अरविंद सिंह ग्रुप साहब से तकरीबन 20-25 साल पुराना रिश्ता है। एक ज़माने में ये खुद महफिल सजाते थे, अब ये खुद महफिल की जान होते हैं। हम सब की खुशनसीबी है जो हमारे बीच तशरीफ लाए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुछ गज़लों के गज़लों से एक दो शेर आपको पेश कर रहा हूँ। हमारे भाई हर्षवर्धन जी की माता जी बैठी हुई हैं, किराना करवाल साहबा। मैं इनके हवाले से बात शुरू करता हूँ, आप तक जुड़ता हूँ और जहाँ जहाँ आपको महसूस हो कि मेरी बात आप तक पहुँच रही तो मैं अपने दुआओं से अपने आशीर्वाद से दुआ दूँगा। नील गगन पर, नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं। कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं। कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। बहुत अच्छे, वाह क्या कहने हसन साहब, जिंदाबाद। नील गगन पर ऐसे बस आप आशीर्वाद बता देगा। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती
शेर देखिएगा कि रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, मारती है जब तक घर में, मारती है जब तक घर में बरकत रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, मारती है जब तक घर में बरकत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है, गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। बोलिए अभिषेक एक एक शख्स की नज़र कर रहा हूँ, तो सास में लेके जाइएगा कि उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। आखिरी शेर आप सबकी तरफ से अपने भाई अनिल सिंह ग्रुप साहब की नज़र कर रहा हूँ, थोड़े खास भावना है कि माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत टक्कर लेने की हिम्मत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। बहुत नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मंत्र और एक शेर आपके घर में रख लिया जाएगा। गाँव लौट शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गाँव लौटे
रोशनी गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी। अब शेर एक हवाले कर रहा हूँ। दिल में मांगे बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मांगे दी हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी हरने वाली बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलती बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाले कि माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली। और आखिर में ये गज़ल का एक मतलब है शेर है। ये गज़ल आपकी जानी पहचानी आप तक पहुँची हुई उसका हुक्म है मैं हाजिर कर रहा हूँ। खूबसूरत आँखें खूबसूरत रात को जागना छोड़ दे खूबसूरत खूबसूरत तेरी रात को जागना छोड़ दे खुद ब खुद नींद आ जाएगी खुद ब खुद नींद आ जाएगी तू मुझे सोचना छोड़ तेरे आंचल से बादल उड़े तेरी आंखों से कलियां खिले तेरे आंचल से बादल उड़े देख ले जो तेरी चाल को देख ले जो तेरी चाल को मोर भी नाचना छोड़ दे देख ले जो तेरी चाल को मोर भी नाचना छोड़ दे खुद ब खुद नींद आ जाएगी तू मुझे सोचना छोड़ दे खूबसूरत है आँखें। चाहता हूँ वक्त पढ़ने पे हर एक बार उठा लेते वक्त पढ़ने पे हर एक बार उठा लेते हैं गुल के शायदा हैं मगर हार उठा लेते हैं हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं जब कभी जुल्म का सर उठने लगता है आइए शायरी में कविता में एक ऐसा नाम है जिसके यहाँ बड़ा कोच है बड़ा जोश है और उसके अंदाज में बड़ा हौसला है ये नाम है शशांक प्रभाकर का मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो नीरज साहब के बेटे हैं पहचान है उनके बेटे हैं ये उनकी खुशकिस्मत तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है आप चाहते हो चार बंदे
आप लोगों की नजर करता हूँ। बहुत सी कविताएँ मंच पर हुई, सम्मानित श्रोताओं सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ आप लोगों के हिस्से में रखता हूँ। आज़ादी के बाद बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने देखा। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तमाम आपसे वादे किए। ये सही बात है कि हम सुई नहीं बनाना जानते थे, हवाई जहाज़ों पर चलते हैं। ये शायद हमारे देश के नेताओं की देन है हम लोगों को, लेकिन उसी हवाई जहाज में कहीं हमारी सुई खो गई है। ये भी नेताओं की देन है। 4 पंक्ति आज के माहौल में पढ़ता हूँ। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती। ऐसा लगता है कि देश को कोई उद्योगपति चला रहा है। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती। कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है क्यों? मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती, मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। अच्छा करेगा काम, मंत्री को समर्थन करता हूँ कि अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा। भाई मेरी एक बात थोड़ी सी, आगरा शहर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। थोड़ा सा माहौल को उठा के रखें, हमारे बीच और आदरणीय शायर हैं तो आप लोगों को और मजा आएगा कि अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आए ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आए ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। बड़ी लंबी यात्रा थी आज़ादी के बाद, लेकिन इंडिया वॉज नेवर बीन अ कंट्री, कभी राष्ट्र नहीं था। एक दोनों के माध्यम से बात कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में कविता रखूँगा कि कितनी जुबानों, जातियों, मजहब में कट गया। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज संगठनों में बट रहे हैं हम, पार्टियों में बट रहे हैं, इंसान होने के बाद हिंदू मुसलमान में बट रहे हैं, मन किन किन चीज़ों में बट रहे हैं। कितनी जुबानों, जातियों, मजहब में कट गया। ये मेरा हिंदुस्तान तो हिस्सों में बट गया। राज लेके चले थे और संगठनों में बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी मंत्री करता सुनिएगा, नई पीढ़ी का आरोप लगता अच्छा नहीं लगती, अब मैं अच्छा दे रहा हूँ आपको, सुनिएगा। आरोप लगता है देश के किसी कोने में, किसी शहर में एक लाश पड़ी रहती है, लेकिन लोग उस लाश को उठाते नहीं, उसको पड़ा रहने देते हैं। लोग सिर्फ चौराहे में लाश पड़ी हुई है, लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि ये हिंदू की लाश है या मुसलमान की लाश है। ये 65 वर्ष की विकास यात्रा है जब जिसमें हम इंसान होने के बावजूद सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये हिंदू की लाश है या मुसलमान की लाश है। आपके यहाँ 4 दिन 6 दिन पहले कुछ बात होती है, मेरे आगरा शहर में हर साल कोई ना कोई बात होती है। हिंदुस्तान के किसी शहर में कोई ना कोई हर साल बात होती है, जिसको आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं। एक रचना आप लोगों के सभी श्रोताओं के बीच दे रहा हूँ। अच्छा लगे कि नई पीढ़ी कोई काम करके आप लोगों के बीच में लाई और मन से आशीर्वाद दीजिएगा कि सड़कों पर पत्थर, सड़कों पर पत्थर, नरक से बदतर, अति जली दुकान, बेवस खड़े मकान, खौफ से भरी निगाहें, जलती हुई चिताएं, गरम लहू से सनी सड़क, राम और अल्लाह का स्वतः कड़क, बेजुबान बच्चों के सीने में खंजर उतारकर, मासूम लाशों को भोजन बनाते जानकर, सदियों बाद इंसान आज नंगा हो गया है। दोस्त मेरे शहर में दंगा हो गया है। सड़कों पर पत्थर, नरक से बदतर, अति जली दुकान, बेबस खड़े मकान, खौफ से भरी निगाहें, जलती हुई चिताएं, गरम लहू से सनी सड़क, राम और अल्लाह का स्वतः कड़क, बेजुबान बच्चों के सीने में खंजर उतारकर, मासूम लाशों को भोजन बनाते जानवर, सदियों बाद इंसान आज नंगा हो गया है। दोस्त मेरे शहर में दंगा हो गया है। टीवी पे, मीडिया पे लोगों ने देखी जलती हुई रेल, ये घटना घटी है देश के अंदर, उसका दाम मालूम हमको कितने वर्षों तक देना पड़ेगा। टीवी पे, मीडिया पे लोगों ने देखी जलती हुई रेल, 55 के दुगने होते हैं 110, मार लेगा इनको जो स्वर्ग पाएगा बस। हिंदुओं ने कहा मुसलमानों को मारो स्वर्ग पाओगे, मुसलमानों ने कहा हिंदुओं को मारो जन्नत पाओगे। दोस्त की पीठ पर वार करो, दुश्मन के सीने में खंजर उतार दो, बहनों की खींच लो
बच्चा दे हम जानवरों को देखकर हाथ जरा सा भी ना चूके तुम्हारी तलवार का अपनी हंस देखकर लूट लो जो मिल जाए, इज्जत हो या दुकान कोई भी ना बचे, हिंदू हो या मुसलमान। मत रुकना देखकर हिंदू ने कहा, मत रुकना देखकर हिंदू ने कहा, मत रुकना देखकर मुसलमान ने कहा। अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ को, बीमार बूढ़े बाप की कराती आंखों, आशीर्वाद देते हाथों को, सिंदूर लगाओ बातों को, साल की लगी टोकरियाँ उठाते हुए मजदूर को, दिन भर की कड़क मेहनत के बाद पहला उठाते गफूर को, महबूबा का घूंघट उठाते हुए राम को, फूल की नलियाँ बनाते हुए इमरान को, आस्तीन से मेहनत के पसीने को पहुँचते हुए मंजीत को, अपने छोटे से बच्चे को नहलाती हुई गुरमीत को। क्योंकि दोस्त सदियों पहले हम बंदर थे, अब फिर से जानवर हो गए हैं। आत्मा और शरीर पर पड़े कपड़े उतारकर इंसान फिर नंगा हो गया है। दोस्त मेरे शहर में धंधा हो गया है। कविता और शायरी में सलीके से ढालने का हुनर आपको मालूम है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ी बधाई। मुशायरा और कवि सम्मेलन बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको मुबारकबाद देते हुए ऐलान करूं कि ऐ तुलुए शहर के मतवाले आज तुझे अपनी रात दिखला दूं, ऐ तुलुए शहर के मतवाले आज तुझे अपनी रात दिखला दूं, ढाल कर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। इसे रात में सारी कायनात का हुस्न जैसे सिमट के आगे रहो। सामने गोप साहब तशरीफ रखते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। पूरा मजमा जो है वो साहित्य से इस वक्त उसकी आंखें चमक रही हैं। और हमारे डाइस पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी जैसी शख्सियत मौजूद है। सारी उर्दू हिंदी दुनिया जिनके कदमों को चूमने के लिए तैयार रहती है, ये मोहब्बत है। वसीम साहब से राहत इंदौरी बैठे हुए हैं। राहत साहब वो तमाम लोग जो ज़िंदगी को नशा समझते हैं और नशे को ज़िंदगी समझते हैं, वो राहत के आशिक हैं, उसकी शायरी के आशिक हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि राहत इंदौरी यहाँ बैठे तशरीफ़ रखते हैं। उन्हें सुनना है, मगर उनसे पहले और हमारे कई लोग हैं। आइए, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। इंसान कोई भाषा समझे या न समझे, मगर शायरी की भाषा ज़बान को ज़रूर समझता है, इसलिए कि बराह रास्त उसका ताल्लुक़ हमारे दिल से हुआ करता है। तो आइए, एक ऐसे गीतकार को मैं इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ जो हिंदुस्तान ही नहीं यूरोप तक में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। लंदन में जो लाइब्रेरी है उसमें जहाँ शेक्सपियर की तस्वीर लगी है, वहीं डॉक्टर सुरेश की भी तस्वीर है। यहाँ पे शायरी की शिखर जिसे बताया भाई उमर ने, वो यहाँ मौजूद है। हमें उन्हें सुनना है। हमारे अतिथि रचनाकार हैं। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ 2-4 मिनट का। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ, गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ। दर्द को भी मैं गुनगुनाता हूँ, दर्द को भी मैं गुनगुनाता हूँ। तू भी गा ले गुनगुना ले, है तू भी गा ले गुनगुना ले, धड़कने एक बार। नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार, नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ, दर्द को भी मैं गुनगुनाता हूँ। गीत का पहला बन गया। दुख नहीं देखा है यहाँ कोई, दुख नहीं देखा है यहाँ कोई। कौन सी है आँख जो नहीं रोई, कौन सी है आँख जो नहीं
दूर रहना जिंदगी है प्यार। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ। और इस गीत का दूसरा बंद मैं भेंट कर रहा हूँ विशेष रूप से गीतरिश दद्दा को, नीरज दद्दा को, और विशेष रूप से ये बंद में भेंट करना चाहता हूँ राहत इंदौरी साहब। दिल के हाथों में हो छलकता जा, दिल के हाथों में हो छलकता जा। ई गुड़ी सुबह शरबती सी शाम, ई गुड़ी सुबह शरबती सी शाम। लड़खड़ाए जो बढ़ के उनको थाम, लड़खड़ाए जो बढ़ के उनको थाम। एक मधुशाला है जीवन, एक मधुशाला है जीवन, सांस रस की धार। एक मधुशाला है जीवन, सांस रस की धार। नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार। नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ, दर्द को भी मैं गुनगुनाता हूँ। तू भी गा ले गुनगुना ले, तू भी गा ले गुनगुना ले, धड़कने एक बार। नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ। हिंसा के विरोध में कुछ पंक्तियां है किधर मंजिल किधर जाता है किधर मंजिल किधर जाता है। पथ में बारूदे क्यों बिछाता है, पथ में बारूदे क्यों बिछाता है। खुद भी जलता है घर जलाता है, खुद भी जलता है घर जलाता है। आदमी हो करना आखिर, आदमी हो करना आखिर, आदमी को मान। नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ, दर्द को भी मैं गुनगुनाता हूँ। तू भी गा ले गुनगुना ले, तू भी गा ले गुनगुना ले, धड़कने एक बार। नफरतों से दूर रहना जिंदगी है प्यार। गीत रचता हूँ, गीत गाता हूँ। और इस गीत का अंतिम बंद प्रोफेसर साहब को भेंट कर रहा हूँ खास रूप से। गीत रचता हूँ, गाता हूँ, प्यार की भाषा प्यार की बोली। ये हिंदुस्तानी भाषा में मैंने गीत लिखा है, बिना हिंदी और उर्दू दोनों की पूरी नहीं हो सकती। प्यार की भाषा प्यार की बोली, प्यार की मन्नत प्यार की झोली, प्यार की
अपनी भाषा